29 जून 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं और उनके क्या नाम हैं, उसका पार्ट 4। मेरे पास एक कोरल कैक्टस भी है जिसको काला पहाड़ भी कहते हैं लोकल ज़ुबान में। ये कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और फुल धूप में भी ये ग्रोथ करता है और शेडी एरिया में भी। लेकिन इसके लिए मिट्टी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके अंदर पानी ज़्यादा देर के लिए जमा ना रहे। अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइएगा ये गल जाएगा नीचे से, क्योंकि जितनी भी कैक्टस की फैमिलीज़ हैं सभी की रूट्स बहुत ही कम आती हैं और गहराई में भी बहुत कम जाते हैं। वो आम रेगुलर जो घर में पौधे होते हैं उनकी रूट्स भी ज़्यादा आती हैं, जिस तरह मेहंदी का पौधा, जिस तरह गुलाब का पौधा या कोई और पौधा, उसकी रूट्स मिट्टी के अंदर तक चली जाती हैं। लेकिन कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों की ज़्यादा रूट्स आती ही नहीं है, इसलिए इनको बहुत कम पानी दें तो ही ये ग्रोथ करेगा। सर्दी गर्मी इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कम पानी देंगे तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। इसको काटिए और 2 दिन के लिए शेडी एरिया में ड्राई कीजिए कटिंग एरिया को, ताकि वहाँ से जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाए। उसके बाद आप मिट्टी में लगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में लगाइए तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना क्योंकि उसके अंदर पानी जल्दी ड्राई नहीं होता। और मैपल लीफ, जो कि असल में हाइबिस्कस की ही वैरायटी है और ये बहुत ही इजी टू ग्रो भी है। 12 महीने इसकी ग्रोथ चलती है। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गर्मी हो, बहार हो, बरसात हो, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन ये परमानेंट पौधा नहीं है, ये एक दरख्त नहीं बन सकता। ये एक नरम लकड़ी वाला पौधा है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा देर के लिए हम डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको परमानेंट पौधा कहकर सेल करते हैं, लेकिन ये परमानेंट है नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने तक एक पौधा आपके पास रहेगा और उसके बाद में ये ड्राई होने लग जाएगा। ये जो इसकी मेन स्टेम्स हैं, टहनियाँ हैं इसकी, ये पाइप की तरह होती है, अंदर से खाली होती हैं। और जैसे ही इसका लाइफ साइकिल तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद में ख़त्म होता है तो फिर ये पाइप सूखने लग जाते हैं, तो ये एक टहनी बन जाएगी, बाकी सारा पौधा मर जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम हर 3 से 4 महीने के बाद 3 से 4 इंच की ऊपर से कटिंग काटिए और उसको एज अ कलम ग्रो करते रहेंगे तो बहुत सारे आपके पास पौधे बने रहेंगे। और मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं जी पुदीना की। जंगली पुदीना इसको कह सकते हैं, पहाड़ी पुदीना भी कह सकते हैं। जो नॉर्मल पुदीना होता है वो कुछ इससे मिलता जुलता है। ये देखिए ये है देसी पुदीना। देसी पुदीना भी वो जो जंगली पुदीना होता है। एक देसी पुदीना तो वो आता है ना जिसके पत्ते छोटे छोटे से होते हैं और हम कहते हैं कि वो देसी पुदीना है। असल में पत्तों का छोटा हो जाना मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जब ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है, ज़्यादा धूप की वजह से पुदीने के पत्ते छोटे साइज़ के हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि वो देसी पुदीना है। देसी पुदीना तो जंगली पुदीना ही होगा। जैसा कि ये देख सकते हैं, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा है। किसी को भी हम पत्तों को टच करते हैं तो उनमें से खुशबू निकलने लगती है। और एक तो वैरायटी ये है मेरे पास जिसके पत्तों में से ठंडक भी निकलती है। अगर इसका पत्ता हम तोड़कर अपने मुंह में डालते हैं तो हमारा मुंह भी एकदम से ठंडा हो जाएगा। इनकी प्रोपोगेशन चल रही है मेरे पास। इनकी कुछ मैंने कलमें भी लगाई हुई हैं। कलमों की ग्रोथ हो जाएगी तो मैं और भी पौधे मल्टीपल कर लूँगा। ये 12 महीने ग्रोथ करने वाले पौधे होते हैं। ये हर्ब है, आपके घर में मौजूद होने चाहिए। इनको नॉर्मल पानी और नॉर्मल धूप ही पसंद है, तो इनकी ग्रोथ 12 महीने चलती रहेगी, कोई खाद दें या ना दें। और हमारे पास एक पौधा है जिसका नाम है हार सिंगार। हार सिंगार नाम सुनने पर अजीब लगता है पौधे का, पता नहीं इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया। इंडिया में भी इसको हार सिंगार ही कहते हैं और पाकिस्तान में भी इसका नाम हार सिंगार ही है। इसके पत्ते काफ़ी खड़ूस होते हैं मतलब कि बहुत ही अजीब से, जिस तरह कांटे होते हैं ना पत्तों के ऊपर, इस तरह के इनके पत्ते हैं। मुलायमी इनके पत्तों के अंदर नहीं होती, चाहे तो वो नया पत्ता हो या फिर पुराना पत्ता हो, मुलायमी इनके अंदर नहीं होती। ये नरम नहीं होते, मुलायम नहीं होते, बल्कि कांटों की तरह खुरदरे होते हैं। इसको फूल लगते हैं जिसके अंदर वाइट और थोड़ा सा क्रीमी कलर होता है। छोटे छोटे से फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी खुशबू भी होती है। अक्सर इनकी खुशबू रात के टाइम ही आपको सूंघने में मिलेगी। इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। ये परमानेंट पौधा है, दरख्त बन जाता है, कई सालों तक आपके पास रह सकता है। लेकिन मैंने इनको ग्रो बैग के अंदर लगाया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। इनको फूल लगने का सीज़न भी गर्मी में ही है और सर्दी के दिनों में तकरीबन इनके पत्ते झड़ जाते हैं। समटाइम इनके पत्ते नहीं गिरते, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। इसको भी कोई खाद दे या ना दे, इसकी नेचर है, इसने ग्रोथ करनी ही करनी है। और जब इसका आइडियल मौसम टेम्परेचर मिलेगा इसको, तो फिर ये अपनी खुशी का इजहार करते हुए ब्लूमिंग भी करेगा। ये तकरीबन 300 से 350 का पौधा मिल जाता है नर्सरी से। और जो मैपल का है ये तो किसी नर्सरी से ही आपको मिलेगा। ये वाला हाइबिस्कस ये भी तकरीबन 150 से 200 या 300 रुपये तक मिल जाता है। और कोरल कैक्टस की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 300 से 400 रुपये का मिलेगा जो ये साइज़ है। इससे बड़ा होगा तो थोड़ी सी प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। और मिर्चों के पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं और मिर्चों के पौधों की मैंने ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी। ये टहनियाँ आप देख सकते हैं, मैंने टहनियाँ काट दी थी
तो अब ये पौधा हमारा बुशी हो रहा है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नई टहनियाँ भी बन रही हैं। इस तरह पौधा बुशी होता है। अगर मैं ना इसको काटता तो सिर्फ ये नीचे से जो 4-5 टहनियाँ हैं सिर्फ वही रहती और पौधा हमारा बहुत लंबा हो जाता, उसको ज़्यादा फूल और फ्रूटिंग भी नहीं होती। इसलिए टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है मिर्च के पौधे को। मिर्च के पौधे भी नर्सरी से आपको मिल सकते हैं, जो देसी उन्होंने मिर्चें लगाई होती हैं। तकरीबन 50 रुपये का भी पौधा मिल सकता है, हो सकता है 150 से 200 रुपये का भी पौधा हो, लेकिन मैंने बीज से लगाए हुए हैं। और जो दूसरी हमने वैरायटी लगाई हुई है पहले वाली हाई प्रोडक्शन वाली, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अभी तक इनको ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन फूल खिलने के बाद में ये गिर जाते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए, इनको कलियाँ लगती हैं, बड बन जाता है बीच में से, लेकिन उसके बाद में खुश्क होकर ये गिर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है। और जो पहले की मिर्चें लगी हुई हैं वो बड़ी हो गई, देन वो लाल हो गई। अब इनके अंदर से हम बीज को निकाल कर नए सिरे से इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। बैंगन के पौधे भी यहाँ पर मैंने अपने इस टेरेस के ऊपर रखे हैं, शेडी एरिया वाले टेरेस के ऊपर। इनको देखिए, अब बैंगन पक गए हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं उतारने के लिए। और एक गोल बैंगन का पौधा भी है। तो बैंगन के पौधे भी आपको नर्सरी से मिल जाते हैं। ये भी तकरीबन 100 से 150 रुपये का एक पौधा मिल जाएगा। कहते हैं बैंगन के पौधे की लाइफ काफ़ी लंबी होती है, लेकिन 1 साल ही उसकी सही ग्रोथ होगी और फ्रूटिंग होगी। दूसरे साल ना तो इसकी सही ग्रोथ होगी और ना ही इसको सही से फ्रूटिंग होगी। इनके ऊपर बीमारियाँ और कीड़ों के हमले होते ही रहेंगे। इसलिए फार्मर लोग हर साल नए सिरे से बीज लगाते हैं और पौधे बनाते हैं। ये वाला सीडम तो वही है जो आपको मैंने पहले पार्ट के अंदर दिखाया था, सीडम के नाम से है ये। और स्टारलाइट फाइकस, ये स्टार फाइकस भी इसको कहते हैं, स्टारलाइट फाइकस भी कहते हैं। ये फुल धूप में भी रह लेता है और शेडी एरिया में भी रह लेता है। और एक इसी तरह का और पौधा भी आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ शेडी एरिया में ही ग्रोथ करता है। उसके पत्ते थोड़े से नरम होते हैं। ये फाइकस की तरह मोटे मोटे से सख्त पत्ते हैं इसके, लेकिन एक वैरायटी आती है जिसके पत्ते नरम होते हैं और टिश्यू की तरह पतले होते हैं। वो शेडी एरिया में रहेंगे, अगर धूप में रखेंगे तो वो पत्ते जल जाएंगे और पौधा आपका सूख जाएगा। स्टारलाइट फाइकस भी 150 से 200 रुपये का एक पौधा मिल जाता है नॉर्मल साइज़ का। और एक वैरायटी है जी मेरे पास टेबल पाम की। ये है थाईलैंड की वैरायटी, ड्वार्फ टेबल पाम। इसका सही नाम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैंने तकरीबन दूसरा साल है मेरे पास इसको। इसके बहुत सारे पत्ते निकलते हैं, देन मैं इसके पत्ते काट देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा फैलाव इसका बढ़ जाता है तो इतनी स्पेस नहीं होती है। दूसरे पौधों के ऊपर इसके पत्ते आ जाते हैं और वो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। जैसा कि ये देखिए, ये पत्ता है और नीचे एक पौधा है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये देखिए, पत्ते पीले हो रहे हैं। पत्ते पीले होने की रीज़न ये भी होती है कि जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शेडी एरिया बन जाता है, नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो फिर वहाँ पर पीलापन आ जाता है। तो ये मैंने लिया था 800 रुपये का और अब इसकी कीमत का पता नहीं है क्या होगा। और ये पप्स नहीं देता ज़मीन के अंदर से और इसके पौधे नहीं बनते, सिर्फ एक है तो एक ही रहेगा। किसी अच्छी नर्सरी से पता करेंगे तो मिल जाएगा। जो नॉर्मल टेबल पाम होता है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये हमेशा ही इसी साइज़ के, मैक्सिमम इसी साइज़ का पत्ता निकलता है, इससे बड़ा पत्ता नहीं होता। ये भी सर्दी गर्मी ग्रोथ करता रहेगा, बस पानी आपने कम देना है, कोई खाद दें या ना दें। ये एक हेज बनाने के लिए, एक बाड़ बनाने के लिए बहुत ही पुराने अरसे से लोग इसको लगाते आ रहे हैं अपने गार्डन में। इसको सफ़ेद रंग के स्पीकर की तरह का फूल भी लगता है, पीछे से लंबी सी एक स्टेम निकलती है और उसके आगे छोटा सा फूल खिला होता है। ये बुशी प्लांट है, ये बेल नहीं है। ये बुश बन जाएगी, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। लेकिन मैंने इसको एक 5 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है और इसकी टाइम टू टाइम मैं प्रूनिंग भी कर देता हूँ। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब फिर इसको प्रूनिंग की ज़रूरत है। मैं इसको काट दूँगा तो इसकी ग्रोथ छोटी ही रहेगी। इसका गर्मी के दिनों में सीज़न होता है, ज़्यादा गर्मी के दिन में ये ग्रोथ करता है। सर्दी के दिन में तकरीबन इसके पत्ते गिर जाते हैं, समटाइम नहीं भी गिरते, लेकिन इसकी सही ग्रोथ गर्मी के दिनों में ही होती है और इसको नॉर्मल पानी ही चाहिए होता है। ये भी तकरीबन 100 से 150 रुपये का आपको मिल जाता है नर्सरी से। हमारा डिफिन बाकिया, ये वो वैरायटी है डिफिन बाकिया की जो बहुत ज़्यादा पफ्स देती है। एक पौधा मैं लाया था तकरीबन 3 साल पहले, उससे मैंने बहुत सारे ढेरों पौधे बनाए। इसके ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाता रहा, बहुत सारे ये पफ्स भी निकालता है मिट्टी के अंदर से, और इसको हमने डंडे से उगा कर भी देखा। मतलब ये डंडा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर हम इसको यहाँ से काट कर इसको ऊपर वाले एरिया को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो कुछ महीनों के अंदर उसकी रूट्स वहाँ से शुरू हो जाएंगी, तो वो भी एक पौधा बन जाएगा और यहाँ से भी फ्यूचर में शूट्स निकल आएंगी। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है किस तरह हमने इसको उगाया था। ये तब मैंने आई थिंक 300 से 350 रुपये का एक छोटा सा पौधा लिया था। अब इसकी क्या कीमत होगी ये मैं नहीं जानता हूँ। और ये कौन सी वैरायटी है डिफिन बाकिया की, इसको डिफिन बाकिया भी कहते हैं, डिफिन बाचिया भी कहते हैं, लेकिन ये कौन सी वैरायटी है ये मैं नहीं जानता। लेकिन गर्मी के दिन में भी अभी तक ये ग्रोथ मेरे इस एरिया में कर रहा है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं इस पौधे को मेरे पास। और मेरे क्लाइमेट के हिसाब से मेरे टेरेस के ऊपर कितनी गर्मी आती है, कितनी सर्दी आती है, इसने बर्दाश्त कर ली है।
और इसको पता है कितनी गर्मी होगी और कितनी ठंड, इसलिए अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं हुआ है गर्मी का। इवन के बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है छत के ऊपर। इसको भी कोई खाद दें या ना दें, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी और इसको 80% से भी आपने कम पानी देना है, मतलब कि 10% आपकी मिट्टी के अंदर हर वक्त पानी मौजूद होना चाहिए। और एक होयावान की वैरायटी मेरे पास ये भी है, ये भी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मुश्किल से प्रोपोगेट होती है। एक ही लेकर आया था मैं 600 रुपये की, और वो हैंगिंग पोर्ट के अंदर लगी हुई थी। जिस तरह ये है सेम इसी साइज़ की थी वो, लेकिन बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई, उनकी रूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे क्लाइमेट के हिसाब से वो ग्रोथ कर नहीं पाती और ड्राई हो जाती है या गल जाती है। देन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में थोड़ा सा रिज़ल्ट का हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। हमने ऐसी सॉइल इसके अंदर यूज़ की है जिसके अंदर पानी खड़ा हो ही ना पाए, जैसे ही हम पानी दें वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाए। इसके अंदर ईंट का चूरा भी है, जो नॉर्मल ईंट होती है ना, उसको कूट कर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिए और साथ में कुछ पाउडर भी उसका बच जाता है। ब्रिक पाउडर और साथ में कोकोपीट का मिक्सचर है 50-50 का, उसके अंदर हमने इसकी कलमों को लगाया हुआ, और अब आकर थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ये हर नर्सरी से नहीं मिलता, ये एक सैकुलेंट फैमिली से है, तो किसी अच्छी नर्सरी से ही आपको देखने में मिलेगा, जो कि बाहर से पौधे मंगवाते हैं। ये भी थाईलैंड की वैरायटी है। और एलिफेंट ईयर, इसके ऊपर तो काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। बहुत ही बुशी प्लांट अभी देख रहे हैं आप। एक पौधा हमने यहाँ पर लगाया था और फ्यूचर में बहुत सारे पप्स इसने दिए, और तकरीबन अब ये 5 पौधे हमारे ये बन चुके हैं। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसकी प्रोपोगेशन और डिफिनबाकिया की प्रोपोगेशन रेनी सीज़न में भी कर सकते हैं और बाहर के दिनों में भी कर सकते हैं। इसके पत्तों के ऊपर गर्मी के असरात आप देख सकते हैं। ज़्यादा गर्मी, धूप पड़ने की वजह से, हीट पड़ने की वजह से इनके पत्तों के अंदर जो पानी होता है, जो रस होता है, वो खुश्क हो जाता है, तो पापड़ की तरह पत्ते बन जाते हैं। तो इसकी ग्रोथ 12 महीने ही चलती रहती है, सर्दी हो गर्मी हो, ग्रोथ थमती नहीं है। लेकिन इसको थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा शेडी एरिया देंगे तो इसकी ग्रोथ रुकेगी ही नहीं। यह भी तकरीबन 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में मिल जाता है। और ये है लेडी पाम, जिसको बैत पाम भी कहते हैं। बैत पाम असल में बहुत सारे नर्सरी वाले इंडोर कहकर सेल करते हैं, लेकिन ये इंडोर पौधा बिल्कुल नहीं है। इसको जितनी धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। इंडोर इसको रखकर मैंने देखा था शुरुआती महीनों में। मैंने इसको, ये तकरीबन मेरे पास चौथा साल है इसको, शुरुआती कुछ महीने मैंने इसको इंडोर भी रख कर देखा कि क्या इसकी ग्रोथ बढ़ती है। इसकी ग्रोथ बढ़ती थी, लेकिन बहुत ही लाइट ग्रीन कलर के पत्ते आते थे और बहुत ही नाजुक होते थे, वो ढीले ढीले से पत्ते होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ रुकने लगी। एक बात याद रखिएगा, पत्ते सूखने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और दूसरा बहुत कम रोशनी की वजह से। जब पौधे को आप इंडोर रख देंगे कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, पौधे के पत्ते बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे, जैसे ही बहुत लश ग्रीन पत्ते हों और बहुत ही नरम हों। और आहिस्ता आहिस्ता से रोशनी कम मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल जारी नहीं रह पाता, पौधा खुराक नहीं बना पाता रोशनी से, तो पत्ते सूख कर कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो इसका मतलब कम रोशनी की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसको फुल धूप में रखें या आउटडोर शेडी एरिया में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पफ्स भी देता है मिट्टी के अंदर से ही। ये देखिए, ये एक पौधा बन रहा है, तो इसको अगर हम अलग करके काट कर अलग कर लें तो इसको भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये नीचे से गल जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से जल्दी इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। कम पानी मिले तो भी ये ज़िंदा रहता है, ज़्यादा पानी मिले तो भी जल्दी इसके पत्तों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, और ना ही जल्दी जड़ें इसकी गलती हैं। इसको कोई खाद दें या ना दें, ये चलता रहेगा। और हमारे पास एक सोनिया बेल भी है, इसका नाम मैं स्क्रीन के ऊपर टाइप कर दूँगा, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, लैपटॉप में सेव होता है मेरे। तो ये फूल देता है और इसकी कटिंग मैंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई है। ये देखिए, मैंने कलम लगाई थी, ये जल गई है, आई थिंक अब ख़त्म हो गई है। ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में। शुरुआती कुछ हफ्तों में इसकी ग्रोथ हुई। इसका ये जो पत्ता आपको दिख रहा है, ये पत्ता भी ग्रोथ में आ गया, और इसकी ऐसे ही लग रहा था जिस तरह ये सर्वाइव करेगा। और काफ़ी महीनों तक इसकी ब्रांच हरी की हरी ही रही, लेकिन अब तो ये आकर सूख गया है। इसको मैंने कोकोपीट के अंदर लगा कर देखा, कराची की बालू मिट्टी जो कि ब्राउन कलर की मिट्टी होती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसके अंदर भी लगा कर देखा। ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी लगा कर देखा, लेकिन नो फ़ायदा। शायद इसके लिए कुछ क्लाइमेट और टाइप का चाहिए होगा, ज़्यादा इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, तो ही इसकी कटिंग कामयाब हो पाएगी। ये एक बुशी बेल बन जाती है। ये बेल है, ये ग्रो बैग के अंदर लगी हुई है। इसको ख़रीदे हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ गई थी। इसने मेरे पूरे टेरेस को तकरीबन कवर कर लिया था। अभी भी देख सकते हैं, नवंबर के महीने में जब मैंने ये पॉली हाउस ऊपर लगाया तो हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। पूरी बेल और ब्रांचेस सारी की सारी मैंने काट दी थी और यहाँ तक इसको कट कर दिया था।
तो जैसे ही बाहर के दिन आए तो नई नई ब्रांचेस इसके अंदर से निकलने लगी। और ये देखिए टेरेस के ऊपर वाली साइड पर भी ये बेल चली गई है, बाहर वाली साइड पर भी है, तो बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरता भी नहीं है, कम पानी मिले तो भी ज़िंदा रहता है, ज़्यादा मिल जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसको फूल बाहर के दिनों में लगते हैं या फिर बरसात के दिनों में। 15 जुलाई के बाद इसको फूल और कलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है इनमें से। इसको भी कोई खाद दें या ना दें, ग्रोथ तो चलती रहेगी। ये मैंने ली थी 600 रुपये की, जिसका नाम उन्होंने मुझे बताया था सोनिया बेल। लेकिन सोनिया बेल के नाम से इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्च नहीं हुई, तो इसका बाद में मुझे नाम पता चला कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। मुझे ज़ुबानी नाम याद नहीं है। मेरे पास दिन का राजा और रात की रानी भी है। ये दिन का राजा है, इसके पत्ते देखिए किस तरह ख़राब हो रहे हैं। असल में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं पत्ते ख़राब होने की, लेकिन अभी ना तो मेरे पौधे के ऊपर किसी कीड़े का हमला है, ना मेरे पौधे के ऊपर फंगस का हमला है, और ना ही मैंने इनको कोई खाद दी है जिसकी वजह से कोई बुरा असर हमें देखने में नज़र आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो दिन का राजा हो या फिर रात की रानी हो, ये रात की रानी है, दिन का राजा हो या फिर रात की रानी हो, दोनों के पत्तों के ऊपर उसका बुरा असर आने लगता है। हो सकता है यहाँ का क्लाइमेट मतलब कि यहाँ की नमी में फ़र्क हो, या इसको बहुत ज़्यादा गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, जिसकी वजह से इसके पत्ते इस तरह के हो रहे हैं। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैंने बहुत सारे पौधे लाकर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। किसी को खाद ज़्यादा दी, किसी को अच्छे मौसम में रखा, किसी की मिट्टी चेंज करके देखी, लेकिन सेम इशू ही मुझे हर पौधे में देखने में मिला। एक टाइम के लिए इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है तो इनके पत्ते मुड़ने लगते हैं। और जैसे ही बरसात के दिन शुरू हो जाएंगे, अगस्त के महीने से इसकी ग्रोथ भी सही हो जाएगी। जो नए पत्ते आएंगे वो बिल्कुल सही खिले होंगे और इनको फूल भी लगेंगे। लेकिन फूल इसको बहुत ही कम लगते हैं, या तो बाहर के दिनों में लगते हैं या फिर बरसात के दिनों में लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और फूल भी नहीं लगते। ये भी नर्सरी से तकरीबन 100 से 150 रुपये के बीच में आपको दोनों टाइप के पौधे मिल सकते हैं। सेम रेट के ऊपर ही मिल जाते हैं, दिन का राजा हो या फिर रात की रानी। और मेरे पास एक कॉफ़ी का पौधा भी है जिसको मैंने सीड से ग्रो किया था। मेरे पास तकरीबन मैंने 3 बीज लगाए थे और 2 बीज जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन एक पौधा हमारा सरवाइव नहीं कर पाया था और एक पौधा हमारा बच गया, एक बीज हमारा ख़राब हो गया। तो एक जो बच गया उसकी ग्रोथ हो रही है। इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल हो गई होगी। इस 7 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला एरिया अच्छा लगता है। कॉफ़ी वो वाले जो हम पीते भी हैं, कॉफ़ी के सीड्स होते हैं। इसको फ्रूट लगता है चेरी की तरह का, जो कि बाद में सुखा कर उसको कॉफ़ी बना लिया जाता है उसको ग्राइंड करने के बाद। तो ये पौधा मेरे पास है। अब इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। इसको ज़्यादा नमी वाला एरिया पसंद है। अगर इसको जून की धूप में रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। इसलिए ऐसे पौधों को शेडी एरिया में रखना पड़ता है। ये नर्सरी से तो नहीं मिलेगा, अगर किसी से मिला भी तो मुझे नहीं पता कि इसका रेट क्या होगा। हो सकता है 500 से 550 रुपया हो या इससे भी महंगा हो। इसको कौन सी खादें चाहिए, ये कौन से मौसम में फ्रूटिंग करता है, ये भी मैं नहीं जानता हूँ जब तक कि मैं खुद इनको देख ना लूँ। जब इसके ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा मैं। और मेरे पॉली हाउस के बाहर वाली साइड पर ओपन एरिया में पत्थर चट का पौधा ही पड़ा है और मून फ्लावर की बेल भी लगी हुई है। दूसरे टेरेस के ऊपर भी लगी हुई है इसी तरह की बेल, लेकिन ये परमानेंट बेल नहीं होती, ना मॉर्निंग ग्लोरी की और ना ही ये वाली, और ना ही बटरफ्लाई पी। बटरफ्लाई पी एक बेल बन जाती है, मून फ्लावर भी एक बेल है, और मॉर्निंग ग्लोरी में काफ़ी सारे कलर्स आते हैं और हर वैरायटी के पत्तों का साइज़ डिफरेंट होता है और स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो इनमें से कोई भी परमानेंट बेल नहीं है। ये हर साल आपको नए सिरे से बीज से लगानी ही पड़ती है। केयर सभी की सेम है, कम पानी दें। बाहर के दिनों में इसके सीड्स लगते हैं और तकरीबन दिसंबर के महीने तक इसको फूल लगते रहेंगे टाइम टू टाइम। मून फ्लावर को रात के टाइम फूल खिलता है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है रात के टाइम का फूल। और पैचीपोडियम भी एक पौधा है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये सैक्यूलेंट पौधा है, लेकिन ये फुल जून की गर्मी में, यहाँ हमारे पंजाब की जून की गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको शेडी एरिया में ग्रो करें तो काफ़ी अच्छे अंदाज से ये बढ़ सकता है और ये तकरीबन 15 से 20 फुट लंबा हो सकता है। जिस तरह खजूर का पौधा होता है ना, एक ही तना होता है नीचे और बहुत ऊपर जाकर पत्ते लगे होते हैं, तो इसको भी इसी अंदाज से ग्रोथ होती है इसकी। इसके कांटे भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी नरम कांटे होते हैं। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा ये नीचे से बिल्कुल घंजा हो जाएगा। जिस तरह के ये आप टहनी देख सकते हैं, इस तरह की टहनी हो जाएगी तो नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल प्लेन रहेगी और इसके नीचे कांटे नहीं आएंगे। लेकिन ये काफ़ी नरम लकड़ी वाला पौधा होता है, अगर इसको ज़ोर से आप किसी चीज़ से हिट करेंगे तो ये टूट भी जाता है। ये भी तकरीबन 250 से 300 रुपये का एक छोटा पौधा मिल जाता है। और लसूड़े का पौधा भी मैंने लगाया है, मुझे गिफ्ट आया था बहरीन से।
कुछ सीड्स आए थे जिनमें से एक ही हमारा पौधा, एक ही सीड जर्मिनेट हो गया था और इसका पौधा बन गया। आप देख सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ही मैंने, तकरीबन कुछ हफ्तों पहले मैंने इसको ऊपर से काट दिया। अब ये साइड ब्रांचेस निकल आई। पहले साइड ब्रांचेस निकलती थी लेकिन ड्राई हो जाती थी, जिस तरह ये है, क्योंकि उसकी सारी ताकत पौधे की मेन स्टेम के अंदर स्टोर होती है। वो ऊपर वाली शूट को ज़्यादा ताकत दे रहा होता है, तो हमने उसकी ताकत का रास्ता काट दिया, तो उसकी ताकत इस ब्रांच के अंदर स्टोर हो गई। तो साइड ब्रांचेस जो निकल रही थी उनको ज़्यादा पावर मिलने की वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगी। इसलिए कहता हूँ पौधे की प्रूनिंग करते रहने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बुशी बनती है। इसका पत्ता काफ़ी मुलायम भी है और काफ़ी डार्क ग्रीन कलर में है। कहते हैं ड्वार्फ लसूड़े का पौधा है, मतलब छोटे कद का दरख्त रहेगा और उसको फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ हमारे लाहौर पंजाब में इसको फ्रूटिंग होती है, वो भी ग्रो बैग के अंदर, जो कि तकरीबन 10 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर फ्रूटिंग होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा हमें। ये लसूड़े के पौधे गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करते हैं। इस तरह के पौधे सर्दी के दिन में इनके पत्ते कंप्लीट गिर जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ बाकी रहेंगी। गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं पत्तों के ऊपर कोई बर्निंग नहीं है, इवन कि इतनी गर्मी है। इसका मतलब कि ये फुल धूप में सही ग्रोथ करते हैं। और मेरे पास एक फाइकस का पौधा है, जिस तरह हमारा ग्रीन आइसलैंड फाइकस है, कुछ उसी अंदाज का ये मिलता जुलता पौधा है। लेकिन ये फाइकस की कौन सी वैरायटी है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसके पत्ते भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, हार्ड पत्ते नहीं हैं। देखने पर ये एग शेप के लगते हैं, जिस तरह अंडा होता है कुछ उसी अंदाज में इनकी शेप भी है। तो ये भी मैंने नर्सरी से लिया था तकरीबन दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में। तो अब आकर इसकी ग्रोथ बढ़ने लगी है। असल में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी फाइकस के पौधे उतने ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इसकी मैंने अभी तक कटाई भी नहीं की है। अब ये थोड़ा सा पौधा और बड़ा हो जाए तो रेनी सीज़न में मैं इसकी कटाई करूँगा और कल में भी लगाऊँगा। मेरे पास एक रेड बेजिल का पौधा भी है। ये रेड बेजिल है जिसके पत्ते लाल रंग के आते हैं, जिस तरह न्याज़बो होती है उसी की फैमिली होती है। ये बेजिल फैमिली ही है, सेम उसी तरह की खुशबू भी निकलती है और इसको उसी तरह के फूल भी लगते हैं और उसके अंदर से बीज भी काले काले से वैसे ही बनते हैं। ये देखिए, जितनी ज़्यादा ठंड होती जाएगी वैसे वैसे इसके पत्ते डार्क महरून कलर में बदल जाएंगे। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वैसे वैसे इसके पत्ते हरे रंग में बदल जाएंगे। लेकिन उनकी वेंस, उनकी ट्यूब्स अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क हैं। तो इसकी ग्रोथ तो गर्मी के दिनों में ही होती है। सर्दी के दिनों में ये ठंड की वजह से पत्ते इसके गिर भी सकते हैं, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये परमानेंट पौधा नहीं होता है, हर साल आपको लगाना ही पड़ेगा। बीज बहुत ज़्यादा लगते हैं, एक पौधे को हज़ारों बीज लग जाते हैं, तो एक पौधे से हज़ारों पौधे भी बन जाते हैं। इसकी कलमें भी लग जाती हैं और बीज भी लग जाते हैं। और मेरे पास एक काली मिर्च का पौधा है जो कि फेक काली मिर्च है, नकली काली मिर्च। लेकिन नर्सरी पर आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमें काली मिर्च का पौधा दे दो, तो वो आपको फटाफट से ये पौधा निकाल कर देगा। इसको कहते हैं वो काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च की तरह के इसको छोटा छोटा सा फ्रूट भी लगता है। लेकिन काली मिर्च का असल में दरख्त नहीं होता, वो तो एक बेल होती है जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ती है या रस्सियों के सहारे उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। और वो पाकिस्तान में तो ग्रो होती ही नहीं है। इंडिया के किसी शहर में हो सकता है, जैसे कि हिमालय का पहाड़ी एरिया, उस एरिया में इसकी काश्त की जाती है काली मिर्च की। लेकिन यहाँ पर तो इसको इसी तरह सेल करते हैं। ये पौधा भी आपको 150 से 200 रुपये का मिल जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कलम भी इसकी बहुत आसानी से चल जाती है। इसको बड़े गमले में लगाए, छोटे गमले में लगाए, इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। ये भी 8 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है, तो बहुत ही कमाल की ग्रोथ है। लेकिन इसको ज़्यादा पानी पसंद होता है, मिट्टी रोज़ इसकी खुश्क हो जाती है। और मेरे पास गोल्डन फाइकस भी है। ये भी गर्मी के दिन में ही सही ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी इसके पत्ते गिरते नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, सख्त पत्ते होते हैं इसके। जितना ज़्यादा इसको धूप में रखेंगे वैसे वैसे इसके ऊपर गोल्डन रंग आता जाएगा, इसलिए इसको गोल्डन पाम कहते हैं। अभी ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, इसलिए इसके पत्ते हरे हरे से हैं। ये भी छोटे गमले में लगाएं या बड़े गमले में लगाएं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। इसको कम पानी दें तो ही ये अच्छा ग्रोथ करता है। और एस्पैरागस मैरी, जिसको फॉक्सटेल फर्न के नाम से जानते भी हैं कुछ लोग, अक्सर इसको फॉक्सटेल फर्न ही कहते हैं, लेकिन ये फर्न नहीं है, ये एस्पैरागस है। जिस तरह खाने वाली एस्पैरागस होती है, सलाद के तौर पर एस्पैरागस को खाया भी जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये खूबसूरती के लिए है, ये खाने वाली नहीं है। तो ये भी 12 महीने ग्रोथ करती है, लेकिन एक पौधे के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, मतलब कि एक पौधे को परमानेंट पौधा लेकर नहीं चल सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ज़िंदा रहेगा और उसके बाद में गमले के अंदर रूट बाउंडिंग होने की वजह से, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी फूल जाती हैं, ये देख सकते हैं आप, इसलिए इसको ज़्यादा स्पेस देंगे तो ही इसकी ग्रोथ चलेगी और इसको मल्टीप्लाई भी हम कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है किस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको धूप में रखें, छाँव में रखें, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी, लेकिन शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ 12 महीने चल सकती है। लेकिन फिर भी आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा अगर जगह कम पड़ गई तो। और एक एरिसिन की और वैरायटी भी है जिसके पत्ते लाल लाल रंग के रहते हैं, इसको नेंथरा भी कहते हैं।
असल में ये एरिसीन की ही वैरायटी है। बुशी प्लांट बन जाता है। हेज बनाने के लिए, इसको ज़मीन के ऊपर फैलाने के लिए, ग्राउंड कवर के तौर पर भी इसको हम लगा सकते हैं। इसके मेहरून लाल लाल रंग के पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर इसको शेडी एरिया में रखते हैं तो लाल रंग के पत्ते हरे रंग में बदल जाएंगे। अगर ज़्यादा धूप मिलेगी तो इसके पत्ते डार्क रंग में बदल जाएंगे, जैसा कि अभी बदल रहे हैं ये। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये भी 50 से 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। और एस्पैरागस मैरी, ये भी तकरीबन 150 से 200 के बीच में मिल जाती है। और एक कलेंचो का पौधा मेरे पास और भी है। इसके पत्तों का स्टाइल देख लीजिए, खिलने का अंदाज़ देख लीजिए। और इसको ऑरेंज कलर के फूल लगते हैं, जो कि फरवरी के महीने में इसको ब्लूमिंग शुरू होती है, कलियां खिल जाती हैं और एक गुच्छा तकरीबन 3 से 4 या 5 महीने तक भी खिला रह सकता है। वक्त के साथ साथ हर एक फूल, हर एक कली खिलती रहेगी। जैसा कि कुछ कलियाँ तो मुरझा गई हैं और कुछ अभी भी खिल रही हैं, कुछ का खिलना अभी बाकी है। तो कैलनचोई की बहुत सारी वैरायटीज़ इस दुनिया में मौजूद हैं। ये कौन सी वैरायटी है नहीं जानता, लेकिन कैलनचोई ही है ये। जिस तरह के पत्थरचट का पौधा है ना, समझ लीजिए उसी अंदाज से इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। पत्थरचट को कोई फूल नहीं लगता है। इसके पत्तों का हर्बल यूज़ होता है। कहते हैं गुर्दे में पथरी हो तो इसका पत्ता रोज़ एक खाया जाए तो 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो पथरी है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी और पेशाब के रास्ते निकल जाएगी बाहर। लेकिन ये बात किस हद तक सच है मुझे नहीं मालूम। और एक और वैरायटी है कैलनचोई की मेरे पास, जिसको कहते हैं मदर ऑफ 1000। ये कल आंधी आई, कल रात में बारिश भी आई, जिसकी वजह से ये हैंगर इसका हिल गया। ये है मदर ऑफ 1000, मतलब कि हज़ारों की माँ। इसके पत्तों के ऊपर बहुत सारे बीज लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। असल में इसके बीज नहीं, ये पौधे ही हैं। अगर ये पौधे मिट्टी के ऊपर गिर जाते हैं टूटकर, तो वहीं से ये पौधे की सूरत ले लेते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ 1000, हज़ारों की माँ। एक पत्ते के ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये गिरते जाएंगे वहाँ वहाँ पर रूट्स बनती जाएंगी और पौधे भी बनते जाएंगे। ये भी तकरीबन 100 से 150 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाता है। और अमलोक का पौधा भी मैंने लगाया था बीच से। मेरे पास 3 पौधे थे और अब तो सिर्फ एक पौधा ही मेरे पास रह गया है। तो ये गर्मी के दिन में सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और इसको तकरीबन 1.5 साल इसकी उम्र हो गई होगी मेरे पास। ये देखिए इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन काफ़ी हद तक स्लो है। ये नर्सरी से मिलता है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर मिला भी तो मेरा ख़्याल है कि 100 से 150 रुपये का पौधा मिल जाएगा। और लैला मजनू, इस पौधे को एसोकेरिया भी कहते हैं। असल में इसका नाम एसोकेरिया ही है, लेकिन इसको लोकल ज़ुबान में लैला मजनू कहते हैं, क्योंकि इसके 2 रंग होते हैं। मजनू ऊपर है, लैला नीचे है, या फिर लैला नीचे है, मजनू ऊपर है। क्योंकि इसके पत्तों के 2 कलर्स हैं, ऊपर वाला ग्रीन है, नीचे वाला तकरीबन रेड कलर है इसका। ये गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करता है, लेकिन जून की गर्मी में सीधी सीधी धूप में इसको नहीं रख सकते। इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाएगी। इसको ह्यूमिडिटी वाला एरिया ज़्यादा पसंद है। सर्दी के दिनों में इसके कंप्लीट पत्ते गिर जाएंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके पत्ते जल जाएंगे, जैसा कि अभी भी जल रहे हैं। दरमियाना सा मौसम इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको कोई खाद ना दे तो ही इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा खाद देने की कोशिश करेंगे तो इसके पत्तों के ऊपर फिर से बर्निंग आ जाएगी। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। इसलिए बिना खाद के ही इसको ग्रो करें और सिंपल मिट्टी के अंदर ही ग्रो करें। कम पानी दें तो ही इसकी ग्रोथ सही होगी। और पेंसिल कैक्टस, ये भी कैक्टस की एक वैरायटी है जिसका नाम है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल की तरह की इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। पहले पत्ते आते हैं जिस तरह ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद में ये पत्ते ख़त्म हो जाएंगे। देन ये लंबी लंबी टहनियाँ ही बाकी रह जाएंगी जो कि मोटी हो जाएंगी बाद में। इसलिए इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं। फुल धूप में रखें, कम पानी दें, अच्छी ग्रोथ करेगा। शेडी एरिया में रखें, कम पानी दें तो भी अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको कोई खाद ना दें तो भी चलेगा। काफ़ी हार्डी प्लांट है ये भी तकरीबन 100 से 150 रुपये का मिल जाता है। हर मौसम में ग्रोथ कर सकता है। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसकी नई ग्रोथ नहीं आती, बस पुरानी ग्रोथ ही रहती है, नए पत्ते नहीं आते। और सेंसिवेरिया, जिसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं, ये है स्नेक प्लांट की वो वैरायटी जिसको बर्ड्स ऑफ नेस्ट भी कहते हैं, मतलब परिंदों का घोंसला। ये स्नेक प्लांट की ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बस इसी अंदाज में ये खिलती है जिस तरह एक फूल खिल रहा हो। और ये बहुत ही ज़्यादा पप्स भी देता है, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये भी पप निकला हुआ है, ये भी है। बीच में एक पौधा लगा हुआ था और एक यहाँ से भी निकल रहा है। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा भी है। इसको आप कंप्लीट इंडोर भी रख सकते हैं। लो लाइट में भी ये ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि एक पत्ता इसका तकरीबन 6 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। अगर कम रोशनी भी मिलती है इसको, तो एक पत्ता जो खिला हुआ है वो अपना लाइफ का साइकिल 6 महीने का पूरा करके ही मरेगा। इसलिए इसको इंडोर पौधे के तौर पर भी आप लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन फिर से वही बात कि लो लाइट में पौधे सही ग्रोथ नहीं करते, नई ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए इसको आप आउटडोर रखें तो अच्छा है। इंडोर भी रखते हैं तो ये पौधा काफ़ी हार्डी है, तो 6 महीने तक तो एक पत्ता खिला रहेगा।
तो 6 महीने तक आपका पौधा ज़िंदा रह सकता है इंडोर भी। और ये भी एक सेंसिवेरिया की वैरायटी है जिसको स्नेक प्लांट ही कहते हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे पत्ते बन जाते हैं। स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सांप की तरह ही दिखते हैं। जैसे जैसे इसका पत्ता लंबा होता जाएगा तो ये मुड़ जाते हैं और आगे से इसका मुंह देखिए इसी तरह लगता है जिस तरह सांप हो और ये डसने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए इसका नाम रखा गया स्नेक प्लांट। और एक स्नेक प्लांट की वैरायटी ये भी है जिसके एजेस येलो कलर के हैं और साथ में ग्रीन ग्रीन पैचेस भी हैं। ये ज़्यादा खौफनाक लगता है देखने पर, मुड़े हुए पत्ते और ऊपर से उसका मुंह भी सांप जैसा। सभी की केयर एक जैसी ही है। लीजिए जनाब, तकरीबन मैंने अपने पौधे इस टेरेस के ऊपर जो थे वो मैंने कवर कर लिए हैं और दूसरे टेरेस के ऊपर भी कुछ पौधे पड़े हुए हैं। लीजिए जनाब, हम दूसरे टेरेस के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर भी कुछ पौधे हैं, ज़्यादातर मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं पौधे अपने दूसरे टेरेस के ऊपर। तो एलोवेरा का पौधा है, इसकी केयर के बारे में आपको मालूम ही है, इसको आप जानते हैं। कितनी बार हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, कितनी बार इसमें से हमने पौधों को निकाला, दोबारा से लगाया। अभी भी देख सकते हैं आप कितनी जल्दी ये हरे भरे हो जाते हैं। ये है मेरे पास लेजस्टोमिया। लेजस्टोमिया का पौधा, इसमें 3 से 4 कलर्स आते हैं, जिसमें पिंक है, रेड है, वाइट है और कुछ ब्लू भी होता होगा। तो मेरे पास पिंक वाला है। ये नॉर्मली आपको हर नर्सरी पर मिल जाता है, लेजस्टोमिया। इसको मैंने 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है। कल ही मैंने इसके दोबारा से यहाँ से पत्ते काटे हैं क्योंकि ये नीचे से भी पत्ते निकालना शुरू कर देता है पौधा। ये ज़्यादा बुशी बन जाता है नीचे से, ऊपर से ये देखिए यहाँ से भी निकल रहा है। तो पौधे को ज़्यादा शेप देने के लिए अच्छा यही है कि नीचे वाला तकरीबन 1 से 2 फुट या 3 फुट का एरिया बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। ऊपर आकर उसका एक छतरी सी बन जाए तो पौधा ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा कर सकता है। पौधों को शेप देना आपका काम है। ये तकरीबन 150 से 250 के बीच में मिल जाएगा। लेमन का पौधा, लीमू का पौधा बहुत पुराना पौधा है मेरे पास, जिसको मैंने बोनसाई बनाने के लिए ट्रेन भी किया था, लेकिन फिर मेरा बोनसाई बनाने का जुनून ख़त्म हो गया तो मैंने इसको 12 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसको बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं, बहुत ज़्यादा गिर भी जाते हैं। असल में जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो फिर फूल खिलने के बाद में गिर जाते हैं, क्योंकि फूल खिलने के बाद में, जैसा कि ये अभी खिल रहे हैं फूल खिलने के बाद में थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर से फ्रूट बन सके। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो जो कली खिली है, फूल खिला है, उसके बाद में सूख जाएगा, अंदर से फ्रूट बन नहीं पाएगा। पत्तों के ऊपर भी आप बर्निंग देख सकते हैं। ये सारी निशानी सन बर्न की है, सूरज की धूप की हीट की वजह से। तो अब नई ग्रोथ शुरू हो रही है। जैसे ही 15 जुलाई के दिन गुजरेंगे, बरसात के दिन शुरू हो जाएंगे तो फिर इसकी हरी भरी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, जो कि स्टिल दिसंबर के महीने तक चलती रहेगी और इसको फ्रूट भी इसी दौरान लग जाएगा। और उसके बाद सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ थम जाएगी। देन अगेन से वो 15 फरवरी के बाद में दोबारा अपनी ग्रोथ को शुरू करेगा। बस पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में रुक जाती है। ये भी मेरे पास एक फाइकस की ही वैरायटी है, लेकिन इस फाइकस का नाम क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कमाल की बढ़ती है। इसको मैंने पहले तकरीबन 1 साल शेडी एरिया में रखा, लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ हुई, मरने के करीब आ चुका था। देन मैंने इसको फुल धूप में अपने इस टेरेस के ऊपर रख दिया, जहाँ पर मोस्टली पूरा दिन ही ब्राइट लाइट और धूप रहती है। तो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बुशी अंदाज में बढ़ी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा इसकी मैंने साइड ब्रांचेस काटी। ये देखिए कितनी मोटी टहनी थी, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। सिर्फ नीचे वाला एरिया एम्प्टी कर दिया। अब ये दरख्त की सूरत ले गया है। अब इसकी टैब रूट भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी टैब रूट्स मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं। तो फाइकस का पौधा धूप में अच्छी ग्रोथ करता है। मेरे पास हल्दी का पौधा भी है। हल्दी का एक पीस लगाया हुआ था मैंने, और अब इसको मैंने बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। और हो सकता है दिसंबर के महीने में हम इसको हार्वेस्ट करके देखेंगे इस मिट्टी के अंदर हल्दी कितनी निकलती है। ये और 2 पौधे हमारे बन गए हैं। 2 पौधों का मतलब है कि 2 नीचे और भी हल्दी के पीस बन चुके हैं। अब देखेंगे दिसंबर के महीने में निकाल कर नीचे से क्या रिज़ल्ट मिलता है। हल्दी अब घर में जो हरी हल्दी होती है, जो साबुत हल्दी होती है, वो आप लाइए और उसको भी लगा सकते हैं। बैंगन के पौधों का तो आपको मालूम ही है, बहुत ज़्यादा बैंगन लगे, और ये दूसरी बार इसको बैंगन लग चुके हैं। एक बार मैं उतार चुका हूँ। ये तकरीबन एक गमले के अंदर 5 पौधे लगे हुए हैं और 5 को ही फ्रूटिंग हो रही है। इसके अंदर वही लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने बताया भी आपको कि हम बनाते हैं और यूज़ करते हैं। किस तरह बनाना है इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। अभी भी फूल खिल रहे हैं, इवन कि इतनी गर्मी है। ये देखिए, ये फूल अभी भी है, और कुछ फूल खिलने के बाद में अंदर से कुछ बन नहीं पाता। उसकी वजह ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अनार का पौधा भी लगा हुआ है मेरे पास, ये तो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी। और अंगूर की बेल भी है, जिसको सीडलेस अंगूर कहते हैं। पता नहीं ये सीडलेस है भी कि नहीं, मतलब इसके फ्रूट के अंदर बीज बनेगा कि नहीं। तो जब इसको फ्रूट लगेगा तो ही हमें पता चल पाएगा। मेरे पास अखरोट का पौधा भी है जो बड़े साइज़ का है। इसको मैंने 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया हुआ है, और
इसकी ग्रोथ हो रही है। नीचे से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं मैं उसको काट देता हूँ। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एक दरख्त की शेप ले, इसलिए नीचे वाला एरिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी रखना पड़ता है ताकि सारी की सारी पौधे की ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर ही बढ़े। एक कनोपी सी बन जाती है, छतरी सी बन जाती है, एक दरख्त की लुक देता है ये हमें। यूफोर्बिया की भी वैरायटी है एक, ये कौन सा यूफोर्बिया है ये मैं नहीं जानता हूँ, ये फूल देता है या नहीं अभी मालूम नहीं है। मुझे लगता है ये फूल देने वाला यूफोर्बिया नहीं है। और इसको मैंने 5 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है। ये एक पौधा लगाया था और उसके 3 बन गए, 3 पप्स इसने मिट्टी के अंदर से निकाल लिए। इसकी रूट्स आप देखिए, नीचे से इसकी रूट्स भी बाउंड हो रही हैं। मून फ्लावर भी यहाँ पर लगाया हुआ था मैंने। मून फ्लावर की अब ग्रोथ रुक रही है, ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से जल रहे हैं, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की पिछले महीनों में, मतलब मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा इसको फूल भी लगे। और मेरे पास एक पैशन फ्लावर की बेल भी है। ये पैशन फ्लावर की बेल एक 12 इंच के गमले के अंदर लगी हुई है और इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ी हुई है। पैशन फ्लावर बहुत ज़्यादा इसको फूल भी लगते हैं, तकरीबन बरसात के मौसम में और बहार के मौसम में, 2 मौसम होते हैं इसके फूल लगाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं और इसमें से बहुत ही धीमी धीमी मीठी मीठी खुशबू भी निकलती है। फूल को देखकर बहुत ही प्यार आता है। चलिए जी, अब आपको पता चल गया होगा मेरे पास कौन कौन से फ़िलहाल के लिए पौधे पड़े हुए हैं। सभी की अपडेट दे दी है मैंने। और हाँ, ये एक रह गया है, सैनचेज़िया प्लांट। सैनचेज़िया प्लांट बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करता है अगर ये शेडी एरिया में पड़ा हो। नीचे से गमले का साइज़ देख लीजिए आप, ये तकरीबन 7 से 8 इंच का गमला है और इसके ऊपर पौधा कितना बुशी बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करता है, लेकिन शेडी एरिया में। अगर धूप में रखेंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के महीने तक अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पत्ते इसके जल जाएंगे। अगर आप इसको फुल ठंड में आउटडोर रखते हैं, बाहर रखते हैं जहाँ पर कोहरा पड़ता हो, धुंध पड़ती हो, तो भी इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये मर जाएगा। इसको शेडी एरिया ही पसंद है जहाँ पर फुल धूप भी ना आती हो और ना ही फुल ठंड आती हो, तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। ये पौधा भी तकरीबन 150 से 200 के बीच में मिल जाता है, डिपेंड करता है कितनी ग्रोथ पौधे की चल रही है और गमले का साइज़ क्या है। बाकी कुछ पौधे रह गए हैं, उसके ऊपर कल लास्ट पार्ट हम बनाएंगे, 5वां पार्ट, जिसमें ऐसे पौधों के ऊपर बात होगी जिनके नाम अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं और उनका मुझे पता भी नहीं था। और हाँ, क्रीपर जेनी फिर रह गई हमारी। ये जेनी क्रीपर है। क्रीपर का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर ही फैल जाने वाली बेल। अगर हम इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, रस्सी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इसकी नेचर है ज़मीन के ऊपर ही ये फैलती रहेगी, जगह जगह से रूट्स अपनी बनाती रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगी। आपका जो सरफेस है ग्राउंड को कवर कर देगी ये। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन हम इसको हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाते हैं, इसलिए ये परमानेंट पौधा हम इसको नहीं लेकर चल सकते। ये तकरीबन 7 से 8 महीने ज़िंदा रहती है और उसके बाद में सूख जाती है, रूट बाउंडिंग होने की वजह से। इसकी अच्छी ग्रोथ लेनी हो तो इसको ज़मीन के ऊपर फैला दीजिए, जैसा कि मैंने क्यारी के ऊपर ये देखिए यहाँ पर लगाई हुई, तो ये ज़मीन के ऊपर फैलती फैलती बहुत ज़्यादा बन जाती है। जगह जगह से इसकी शूट्स निकलती हैं, टहनियाँ निकलती रहती हैं, तो एक प्लांट आपका पूरी ग्राउंड को कवर भी कर सकता है। लेकिन इसकी खूबसूरती ज़्यादा निकलती है हैंगिंग पॉट के अंदर। ये भी किसी आम नर्सरी से नहीं मिलता है, किसी अच्छी नर्सरी से पता करेंगे तो मिल जाएगा। 250 से 300 रुपये के बीच में एक गमला मिलता है हैंगिंग पॉट, छोटा सा, जैसा कि ये देख सकते हैं। इसकी तकरीबन प्राइस होगी 300 से 350 रुपया। तो इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान होती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कटिंग कैसे लगानी है, कौन से मौसम में लगानी है। 12 महीने इसकी ग्रोथ चलती है और इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।